हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। ये आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही इक्वली हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं एंड अगर हम स्क्रॉल करके नीचे जाएँ तो ये आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स दिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी हिंदी आती है ना, चाहे पेपर 1 की हम बात करें या पेपर 2 की बात करें, तो हिंदी सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से 15 मार्क्स का तो आपका इसमें 2 पैसेज रहते हैं और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो ये जो 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है ना फ्रेंड्स, अगर आपने पेडागोजी नहीं भी पढ़ी है तो इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आप पेडागोजी में 15 में से 13 मार्क्स बहुत ईजी तरीके से ले आएंगे। देखिए, अभी आप लोगों को मैं ये सब समझाऊंगी कि पॉजिटिव टैग वर्ड कैसे यूज़ करने हैं, कौन कौन से हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, ऐसे ही नेगेटिव टैग वर्ड्स। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा और आप उस ऑप्शन में जा करके इनको ढूंढेंगे, तो उस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके 15 में से 13 मार्क्स ईजीली आ जाएंगे फ्रेंड्स पेडागोजी में। देखिए, ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने सीटेट के दोनों ही पेपर दिए हैं और मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद भी यूज़ करी थी, इसीलिए ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, हिंदी पेडागोजी वैसे तो आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, बट अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है आपने पेडागोजी की, तो आप सिर्फ इन टैग वर्ड्स को देखकर जाइए और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप अप्लाई कीजिए। आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स करवा दिए हैं, शायद ही कोई आपको सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड करवा रहा है फ्रेंड्स। सब लोग आपको एक ही में मिक्स करके सारे सब्जेक्ट के एक साथ ही बता देते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैंने क्या किया कि हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पर आपको सीडीपी के अलग टैग वर्ड्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के अलग टैग वर्ड्स आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है। मैथ्स के टैग वर्ड मिल जाएंगे, एसएसटी के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, और ये हिंदी के तो हम अभी कर ही रहे हैं, साथ में संस्कृत के भी मैंने आपको करवाए हैं। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट आते हैं ना सीटेट में, पेपर 1 और पेपर 2, सभी के मैंने टैग वर्ड्स आपको करवा दिए हैं, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली, बट ये इंट्रोडक्शन देना भी ज़रूरी था ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये टैग वर्ड्स होते क्या हैं और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये टैग वर्ड्स क्या हैं और आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्ड्स दिख रहे होंगे। पहले हम इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को समझते हैं, उसके बाद इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको सीटेट सीडीपी के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। देखिए, सीडीपी के ये पेड नोट्स हैं, वैसे तो पेड हैं बट बहुत ही कम प्राइस पर ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके सीडीपी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड में देखिए, पहला है भाषा प्रयोग के अवसर। अब देखिए, भाषा प्रयोग के अवसर ये आपको कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा? आपके सामने क्वेश्चन रहते हैं, है ना, तो आप क्वेश्चन रीड करेंगे और उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपने। क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उन चारों ऑप्शंस में से किसी ना किसी एक ऑप्शन में आपको इस तरीके के टैग वर्ड देखने को मिल ही जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मिल जाएंगे तो आप उन्हें टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव वर्ड समझने से पहले एक बार पॉजिटिव हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढेंगे, और अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को वहाँ पर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन होता क्या है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त है, ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं आ गया, नॉट आ गया, तो वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर नॉट लिखा हुआ आ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो आप नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढेंगे, और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं। अब सबसे पहले है क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि भाषा प्रयोग के अवसर बच्चों को दिए जा रहे हैं,
ऐसे होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के लिए सही है, उसमें एक ऑप्शन में आपको लिख के दे दिया कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिख गया कि भाषा प्रयोग के अवसर, तो आप आराम से इजीली टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन सहज, स्वाभाविक एंड विद्यालय से पूर्व होता है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है भाषा अर्जन को लेकर के, आपने पढ़ा होगा ये चीज़, मैंने भी करवाया था, लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि हम एक्वायर कर लेते हैं एनवायरनमेंट से ईजीली बिना किसी की हेल्प से। तो अगर भाषा अर्जन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में दिया है कि भाषा अर्जन सहज रूप से होता है, किसी ऑप्शन में लिख दिया कि भाषा अर्जन सहज रूप से होता है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। या लिख दिया कि भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है, वो भी बिल्कुल सही होगा। या फिर किसी क्वेश्चन के एक ऑप्शन में आपको दिख गया जिसमें लिखा है कि भाषा अर्जन विद्यालय से पूर्व होता है, तो वो भी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके के टैग वर्ड अगर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाएंगे तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोत्साहित करना यानी कि एनकरेज करना। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है, एक ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापक कथन जैसे समाज। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है व्यापक कथन जैसे समाज, ये चीज़ें, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आकलन, पोर्टफोलियो। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का जो आकलन होता है वो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो, ठीक है, बट जिसमें सबसे बेस्ट होता है आपका पोर्टफोलियो। ये याद रखिएगा, अगर आकलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बच्चों का आकलन सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और ऑप्शन में आपको दे दिया पोर्टफोलियो एक ऑप्शन में, एंड अदर ऑप्शन में कुछ और चीज़ें लिख करके दे दी, तो आप देख लीजिएगा पोर्टफोलियो अगर आकलन के लिए दिया है तो वो बिल्कुल सही होगा। पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है? पोर्टफोलियो फ्रेंड्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर बच्चे का अलग अलग बनता है। स्कूल में हर बच्चे का अलग अलग जो डॉक्यूमेंट बनता है उसके अंदर हर स्टूडेंट की अलग अलग एक्टिविटीज़ की पूरी डिटेल होती है। उसमें पढ़ाई से रिलेटेड तो डिटेल होगी ही, साथ ही साथ उससे अदर जो एक्टिविटीज़ करता है, लाइक जो आपकी कोई स्कोलेस्टिक होती हैं, जैसे आपका स्पोर्ट्स होता है, डिबेट कंपटीशन हो गया, प्रोजेक्ट कंपटीशन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल सारी चीज़ें जो स्कूल में होती हैं उनका एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जो कि हर बच्चे का अलग अलग बनता है, और उसकी हेल्प से आकलन करना, असेसमेंट करना इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो इसीलिए अगर आकलन से रिलेटेड क्वेश्चन है और पोर्टफोलियो ऑप्शन में है तो आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए फ्रेंड्स, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा है? ये कहा है नोम चॉम्स्की ने, याद रखिएगा। और ये जो नोम चॉम्स्की हैं ये भाषाविद कहे जाते हैं, लिंग्विस्टिक। ठीक है, ये एक लिंग्विस्टिक हैं। ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने की यानी कि एक्वायर करने की या फिर भाषा को अर्जित करने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। ठीक है, ये सेंटेंस आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मातृभाषा को स्वीकारना। किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिया है कि बच्चे की मातृभाषा को स्वीकारना चाहिए, दूसरे ऑप्शन में दे दिया बच्चे की मातृभाषा को अनदेखा करना चाहिए, तीसरे ऑप्शन में दे दिया कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में बात नहीं करने देना चाहिए, और चौथे में दे दिया कि सभी सही हैं। तो उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि मातृभाषा को जहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, या फिर मातृभाषा को सम्मान दिया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा प्रयोग के अवसर। किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि बच्चा लैंग्वेज को यूज़ कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। तो भाषा प्रयोग के अवसर जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख जाएगा आप टिक कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है पढ़ना अर्थ समझकर। ठीक है, पढ़ना, देखिए पढ़ना मतलब खाली पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना मतलब रियलिटी में जो होता है वो होता है किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ भी समझ रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हैं, तब वो आपका शुद्ध रूप से पढ़ना कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और अर्थ समझकर पढ़ना ऑप्शन में दिया है, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है लेखन, मौखिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, लेखन में अगर आपको ये दिख गया कहीं लिखा है मौखिक विचार या फिर विचारों की अभिव्यक्ति बच्चे द्वारा की जा रही है, मौखिक विचारों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको ये चीज़ें लिखी हुई मिल जाएं तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक, सीखने में वृद्धि। जो आपकी भाषा विविधता होती है ना, यानी कि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि जो भाषा में विविधता होती है वो एक संसाधन का काम करती है बच्चे में, याद रखिएगा। संज्ञानात्मक रूप से भी बच्चे को स्ट्रांग बनाती है और सीखने में वृद्धि करती है भाषा विविधता। यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा है भाषा विविधता से रिलेटेड और ऑप्शन में लिखा है कि भाषा विविधता एक संसाधन के रूप में काम करती है, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है भाषा विविधता संसाधन से संबंधित है या फिर संज्ञानात्मक विकास या फिर ये सीखने में वृद्धि करती है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण। ठीक है, जो भाषा अधिगम होता है यानी कि जो हम लैंग्वेज को सीखते हैं वो क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है। बार बार जब प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तब बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है भाषा अधिगम को लेकर के और लिखा है कि ये प्रयासपूर्ण एक प्रक्रिया है, तो आप उसे टिक करेंगे, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल साहित्य। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर बाल साहित्य लिखा है, उसे महत्व दिया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आपने भी बचपन में पढ़े होंगे बाल साहित्य, जैसे चाचा चौधरी हो गया, ठीक है, ये जो आते थे ना पहले तक, तो इससे क्या होता था कि बच्चे खूब इनको पढ़ते थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाती थी, मीनिंग को समझते थे। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बाल साहित्य, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख गया अवसर, खाली अवसर लिखा हुआ भी दिख रहा है ना, अपॉर्चुनिटी, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है मतलब ये है कि बच्चे को अलग अलग चीज़ों के अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करे, बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं कि उसने जो भी चीज़ सीखी है वो उसको बताए, क्लासरूम में सबके साथ शेयर करे। तो जिस भी ऑप्शन में आपको बच्चे को अवसर देता हुआ दिख रहा होगा, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रिंट समृद्ध परिवेश। देखिए हिंदी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमेशा आता है, प्रिंट समृद्ध परिवेश। जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा ना कि प्रिंट से समृद्ध परिवेश बच्चे को दिया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट है विभिन्नता, यानी कि डाइवर्सिटी, विभिन्नता। देखिए एक स्कूल में अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, ठीक है, हर कोई अलग अलग जगह से आता है, हर किसी की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, वो अलग अलग होती है। तो विभिन्नता एक पॉजिटिव चीज़ है, ना कि नेगेटिव, ठीक है, और विभिन्नता को अपनाना है। तो किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि विभिन्नता को अपनाया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। विभिन्नता और विविधता दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है अनेक संदर्भ में भाषा प्रयोग। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना, लिखा है कि भाषा का जो प्रयोग है वो अनेक संदर्भों में किया जा रहा है, यानी कि मैनी कॉन्टेक्स्ट, याद रखिएगा, ठीक है, मैनी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अनेक संदर्भ में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। किसी ऑप्शन में आपको दिख गया तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आई होप, कि ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं इनको आपने कैसे यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स को। अब देखिए नेगेटिव टैग वर्ड समझने से पहले नेगेटिव क्वेश्चन आप समझ लीजिए, और मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि नेगेटिव क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, जिसमें आपसे पूछा होता है नहीं, नॉट, कौन सा सही नहीं है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए अब सबसे पहला नेगेटिव टैग वर्ड है केवल या ही, मात्र या सिर्फ। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चा केवल पेन पेपर टेस्ट द्वारा सीखता है, यानी केवल या फिर ही या फिर मात्र या फिर सिर्फ, इन चारों में से कोई भी वर्ड अगर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में देखने को मिल गया और क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछा है तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बट वहीं अगर क्वेश्चन पॉजिटिव तरीके से पूछा है और ये अगर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं तो फिर ये सही नहीं होंगे, ठीक है। ये तब सही होंगे जब आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा, याद रखिएगा।
अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो ये टैग वर्ड्स जो हैं सही नहीं होंगे, ये गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टैग वर्ड है आपका वैज्ञानिक शब्दावली। देखिए ये जो वैज्ञानिक शब्दावली होती है ना, ये नेगेटिव चीज़ है और हिंदी में तो इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा है और ऑप्शन में दिया है वैज्ञानिक शब्दावली तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सुंदर लेखन या लेख। देखिए जो आपका हिंदी है सब्जेक्ट, आपको ये लगता होगा कि हिंदी में राइटिंग बहुत अच्छी बनानी चाहिए, तो राइटिंग इतना मैटर नहीं करती है, इसीलिए हिंदी में सुंदर लेख या लेखन को नेगेटिव टैग वर्ड माना गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में कहीं आपको सुंदर लेखन या सुंदर लेख दिखा मिल गया तो वो आपका सही नहीं होगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो फिर ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्मरण करना या याद करना। देखिए स्मरण करना, याद करना या फिर एक चीज़ और आता है कंठस्थ करना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं, ये कभी भी आपके सही नहीं होंगे। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चे को स्मरण करवाया जा रहा है या फिर बच्चे से कहा जा रहा है आप ये चीज़ याद कर लो या कंठस्थ कर लो, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है काव्यात्मक भाषा। देखिए जो भाषा होती है ना, कभी भी काव्यात्मक यूज़ नहीं करनी है बल्कि सरल लैंग्वेज यूज़ करनी है जो बच्चे को समझ आए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है काव्यात्मक भाषा या काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इस तरीके का आपको कहीं भी मिलता है तो वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा है तो वो आपका सही नहीं होगा, ये नेगेटिव चीज़ है। सबसे ज़्यादा बल देना है बच्चे के ऊपर, बच्चे का मेंटल लेवल देखना है, बच्चे की एज देखनी है, बच्चे की नीड देखनी है, बच्चे का इंटरेस्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना है। तो अगर आपको लिखा हुआ मिल गया कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए तो वो आपका पॉजिटिव होता है। वहीं अगर आपको देखने को मिल गया कि जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित होती है तो वो एक नेगेटिव चीज़ होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक के ऊपर ही बल दिया जा रहा है ये नेगेटिव चीज़ है, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है मानक भाषा पर बल देना। किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि मानक भाषा पर बल दिया जा रहा है तो ये आपका सही नहीं होगा, ये नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है बाधा जटिलता। ये भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि जटिलता, जटिल रूप से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी बाधाएं, बाधा जटिलता अगर दिख रहा है तो ये नेगेटिव चीज़ है, ये आपका सही नहीं होगा। देखिए कब सही नहीं होगा, जब क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा होगा तो फिर ये सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मातृभाषा को अनदेखा करना। देखिए मातृभाषा को अनदेखा करना ये तो बिग नेगेटिव टैग वर्ड है, बहुत बड़ा वाला। मातृभाषा को कभी भी अनदेखा नहीं करना है बल्कि मातृभाषा को सम्मान देना है। ठीक है, उसको अपनाना है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि मातृभाषा को अनदेखा किया जा रहा है या उसे सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आपका सही कभी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको हिंदी सब्जेक्ट के सारे टैग वर्ड्स करवा दिए हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स थे और ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। आपने किस तरीके से इनको अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड येस, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।